अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर में लेसन नंबर 25 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम कंट्रोल पैनल के ऊपर डिस्कस करेंगे। कंट्रोल पैनल क्या होता है, आप कंट्रोल पैनल से अपना अकाउंट कैसे रिमूव कर सकते हैं, अकाउंट को मैनेज कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ अगर प्रोग्राम्स आप अनइंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो आप उनको अनइंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, और बिट ब्लॉकर का क्या फंक्शन है, आप अपने ड्राइव्स को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। ओके, तो अपने लेसन की तरफ चलते हैं। तो कंट्रोल पैनल के लिए आपने यहाँ पे आप जाएं और यहाँ से आप कंट्रोल पैनल सर्च भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपनी विंडो की प्रेस कर रहे हैं, विंडो की प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे टाइप करेंगे कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल यहाँ से भी आप टाइप कर सकते हैं। और उसके अलावा आप सर्च बार जो होती है हर एक विंडो में होती है, आप वहां से भी इसको सर्च कर सकते हैं कंट्रोल पैनल को। सेटिंग में जाके यहाँ से भी आप कंट्रोल पैनल ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप विंडो 10 नहीं यूज कर रहे तो आप इस तरह करें कि आप कोई भी विंडो यूज कर रहे हैं तो आप कीबोर्ड से विंडो की प्रेस करें और लिखें, टाइप करें कंट्रोल पैनल। कंट्रोल लिखेंगे तो कंट्रोल पैनल आ जाएगा, एंटर करें, कंट्रोल पैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये कंट्रोल पैनल, इस कंट्रोल पैनल में क्या होता है कि आप अगर आपने नेटवर्किंग करनी है, सारे काम इससे होते हैं। आप इंटरनेट कनेक्ट करना चाह रहे हैं, इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे सही करना चाह रहे हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं। हार्डवेयर और साउंड का आप काम कर सकते हैं यहाँ पे। उसमें आप अगर उसमें कोई काम करना है या फिर आपका साउंड का कोई मसला है, साउंड वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है, आप यहाँ सारे काम कर सकते हैं। हार्डवेयर को यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा सिस्टम सिक्योरिटी होती है, यूज़र अकाउंट वगैरह को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। डेट एंड टाइम्स और रीजंस वगैरह आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और पर्सनलाइजेशन यहाँ से आप कर सकते हैं। और बहुत कुछ यहाँ से आप कर सकते हैं कंट्रोल पैनल से। कंट्रोल पैनल में सबसे पहले हमने आज के लेसन में हमने क्या क्या चीजें देखी है, अकाउंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। अकाउंट, यूजर अकाउंट। तो यूजर अकाउंट जो होता है, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपके पास सामने यूजर अकाउंट होता है। आप उसको अगर पासवर्ड देना चाहें तो पासवर्ड दे सकते हैं। तो आप यूजर अकाउंट पे क्लिक करें। यहाँ पे आप देखें यूजर अकाउंट आ गया है और रिमूव यूजर अकाउंट क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपका यूजर अकाउंट जो है वो रिमूव हो जाएगा। तैमूर परवेज का यूजर अकाउंट है और मेरा ये जो तो माइक्रोसॉफ्ट का यहाँ पे आईडी बना हुआ है, तैमूर परवेज @outlook.com। ये माइक्रोसॉफ्ट का एडमिनिस्ट्रेटर है। ये तो ये रिमूव, एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट कभी रिमूव नहीं होता, आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। ऐड न्यू यूजर पीसी सेटिंग पे क्लिक करें। आप कोई नया अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो बना सकते हैं। अब इस अकाउंट में जो ही मैंने क्लिक किया तो विंडो 8.1, विंडो 8 एंड विंडो 10 में एक और विंडो 7 में भी आई थिंक ये ऑप्शन है। तो इसमें फैमिली सेफ्टी के लिए आप जो है तो कोई बच्चों के लिए, अगर आपके घर में एक पीसी है, आप अपने बच्चों के अलग से अकाउंट बनाना चाह रहे हो और आप उनको लिमिट में इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं या फिर लिमिट में वेबसाइट्स प्रोवाइड करते हैं, गेम्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो आप उसके लिए फैमिली अकाउंट आप बना सकते हैं। फैमिली अकाउंट में इसका फायदा ये है कि एक तो आपके जो बच्चे हैं ये किसी भी वेबसाइट या आपकी इजाजत के बगैर किसी और वेबसाइट में नहीं जा सके। आप जो जो वेबसाइट उनको ऑन करके देंगे, मेन आप चाहते हैं कि ये बच्चा जो है ये सिर्फ और सिर्फ गेम की वेबसाइट ओपन कर सके, तो आप गेम की वेबसाइट पे यहाँ पे आपने वो वेबसाइट्स के नाम लिख देने, तो आप यहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। मीन जब भी कोई भी वेबसाइट वो ओपन करेगा तो वो आपसे जो है तो कंप्यूटर जो है वो आपसे सजेशन लेगा, आपने इसको पासवर्ड देना है। वो पासवर्ड देने के बाद वो वेबसाइट एक्सेस कर सकेगा और फिर वो हमेशा वो वेबसाइट एक्सेस कर सकेगा। इसी तरह अगर कोई गेम खेल रहा है, कोई ड्राइव सर्च कर रहा है, तो हर चीज की प्रोटेक्शन इसमें लगी हुई होती है फैमिली में। इसके लिए आप ऐड फैमिली मेंबर पे क्लिक करेंगे और इसमें अगर आपका बेटा जो है या आपका कोई चाइल्ड, आप देखें ऐड अ चाइल्ड लिखा हुआ है और एडिट लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे चाइल्ड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एंटर ईमेल, अपना ईमेल एड्रेस देता हूँ जो कि मेरा आउटलुक का ईमेल एड्रेस है, वो आप देंगे यहाँ से। ओके, नेक्स्ट, कंफर्म।
अब ये जो है तो आपका अकाउंट बन गया है, क्लोज करें यहाँ पे। तो एक अकाउंट आपका बन जाएगा यहाँ पे। अगर आप इस सिस्टम को ऑफ करेंगे तो आपके पास एक अकाउंट सामने आ जाएगा, अगर सिस्टम को ऑफ करेंगे। अदर यूजर अकाउंट अगर आप बनाना चाह रहे हैं नॉर्मल, आप चाहते हैं फैमिली सेफ्टी ना हो, बेशक किसी और के लिए आप अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप बना सकते हैं। इसमें आप लिमिट नहीं प्रोवाइड कर सकते कि आपका फैमिली का कोई भी मेंबर है वो जो भी वेबसाइट ओपन करना चाहिए कर सकता है। उसके अलावा उसने जो है तो अ, उसे अनलिमिटेड एक्सेस है यहाँ से, तो आप यहाँ से इसको लिमिट दे सकते हैं अपनी फैमिली को। तकरीबन आपका अकाउंट बन गया, और अकाउंट बन गया आपका। लेकिन मैं अगर सिस्टम को ऑफ करता हूँ, सिस्टम को ऑफ करूंगा तो मेरे पास कैमटेसिया जो सॉफ्टवेयर है जिसपे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ये खत्म हो जाएगा। तो आप सिस्टम को रिस्टार्ट करें, करने के बाद आप देखें आपके पास एक फैमिली अकाउंट बन गया है। आप उसे पासवर्ड देंगे, अपना यूजर नेम, ये जो पासवर्ड है ये आप देंगे तो वो अकाउंट ओपन हो जाएगा। और उसके बाद आप वहां से जाके उस फैमिली अकाउंट से जाके आप उसमें चेंजिंग ला सकते हैं। चेंजिंग में क्या है कि यहाँ पे देखिए साइन इन ऑप्शन है। ऑप्शन में क्या है, पासवर्ड को अगर वहां से आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। चेंज पे क्लिक करेंगे तो मैंने पिन लगाई हुई पासवर्ड की जगह, तो मैं यहाँ से पिन इंसर्ट करूंगा। पिन का फायदा ये होता है अगर आपका पासवर्ड बहुत लेंथी है, बहुत ज्यादा बड़ा पासवर्ड है, तो आप पिन 4 डिजिट्स की पिन होती है आपको लगा सकते हैं। वो नंबर सिर्फ ओनली नंबर से आप लगाते हैं। तो मैं यहाँ से पिन है 0885। ओके, पिन पिन एडजस्ट कैसे करते हैं इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 डिजिट है, कह रहा है कि पिन अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे देखें 4 डिजिट आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। 4 डिजिट अप्लाई करेंगे तो आपकी पिन चेंज हो जाएगी। अदरवाइज आपका पासवर्ड जो है फॉरगेट पिन, ये तो पासवर्ड के लिए है ना। अगर आप पासवर्ड देना चाहें, मैं दोबारा से करता हूँ, आपको बताता हूँ। अब देखें यहाँ पे आप यहाँ पे करेंगे यूज मेथड नॉट लिस्टेड हियर। अब यहाँ पे देखिए जब मैंने ये वाला ऑप्शन इस पे क्लिक किया तो मैं यहाँ पे सिर्फ पासवर्ड दूंगा, पिन नहीं दे सकता। अगर आप यहाँ पे पासवर्ड देंगे तो आपका जब भी आप साइन इन करेंगे तो आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। अदरवाइज क्योंकि पासवर्ड ज्यादा लेंथी होता है तो पासवर्ड को आप नहीं देना चाह रहे तो आप सिर्फ पिन इंसर्ट कर सकते हैं। तो पिन से क्या होगा कि आप अपने जो है तो यहाँ से पिन आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। पिन, न्यू पिन और कंफर्म पिन। पिन क्या है, मेरी नई पिन कौन सी है, और उसको कंफर्म करके करेंगे तो आपको जब भी आप अपना कंप्यूटर ऑन करेंगे तो आपसे पिन मांगेगा, आपने पिन देनी है, आपका सिस्टम ऑन हो जाएगा। और पिन के साथ लिखा हुआ भी होता है अदर ऑप्शन, आप उस पर क्लिक करें। अगर आप पासवर्ड देना चाह रहे हैं पासवर्ड सेलेक्ट करें, पासवर्ड से भी आप ओपन कर सकते हैं। पासवर्ड दो टाइप्स के होंगे। एक पासवर्ड आपका अकाउंट का होता है, जैसे कि आउटलुक मेरे पास जो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है उसका पासवर्ड होगा, और दूसरा जो मैंने पीसी के लिए पासवर्ड दिया हुआ है वो पासवर्ड होगा। इन दोनों से कोई भी एक सिलेक्ट करके आप वो पासवर्ड दे सकते हैं, या फिर आप अपनी पिन भी दे सकते हैं। जैसे जी यूजर अकाउंट। अब यूजर अकाउंट मेरा ये है। अब मैनेज माई अकाउंट में अपने अकाउंट को मैनेज करना चाह रहा हूँ। मैनेज करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में जाऊंगा और यहाँ से इसको मैनेज करूंगा। इसको नहीं मैनेज करना चाह रहा। और ओके, पिक्चर वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं तो ब्राउज पे क्लिक करके आप यहाँ से पिक्चर चेंज कर सकते हैं। जहां की पिक्चर पड़ी हो वहां से आप पिक्चर चेंज कर सकते हैं। तो ये था जी आपका अकाउंट और सेफ्टी अकाउंट का फंक्शन। ओके, उसके बाद है आपने अगर अकाउंट्स वगैरह बनाना आपने सीख लिया, आप ऐसे अकाउंट बना सकते हैं। आप खुद अकाउंट बनाए, मैनेज करें अकाउंट को। नेक्स्ट आपके पास अकाउंट के बाद है प्रोग्राम को आप अनस्टॉल कैसे कर सकते हैं। प्रोग्राम में अनस्टॉल पे क्लिक करेंगे। अनस्टॉल में क्या होता है कि आपके जो प्रोग्राम है कंप्लीट, अगर जो आपने प्रोग्राम इंस्टॉल किए हुए अपने सिस्टम में तो वो डिलीट नहीं होते, उनको अनस्टॉल किया जाता है। अनस्टॉल करने के लिए जो जो प्रोग्राम आप अनस्टॉल करना चाह रहे हैं उनको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद अब जस्ट अनस्टॉल पे क्लिक करें तो ये अनस्टॉल हो जाएंगे। आपसे ऑप्शन मांगेगा, यस करें, ओके करें, और आपको प्रोग्राम अनस्टॉल हो जाएगा। जैसे कि मैं इसको अनस्टॉल करना चाह रहा हूँ तो मैं अनस्टॉल पे क्लिक करता हूँ, ओके यस करूंगा मैं, तो ये मेरे पास इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, प्रोग्राम आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, मैनेज कर लिया हमने यूजर अकाउंट को। और बिट लॉकर, बिट लॉकर क्या फंक्शन है इसमें हम डिस्कस करते हैं।
BitLocker बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए आप यहाँ पे देखें सिस्टम एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखें तो बस यहाँ पे BitLocker का ऑप्शन है, क्लिक करें इस पे BitLocker के ऑप्शन पे। अब BitLocker का फंक्शन क्या है कि मैं चाहता हूँ मेरी जो एफ जो ड्राइव है, एफ ड्राइव जो है तो ये इसको लॉक लग जाए कि हर कोई मेरी एफ ड्राइव में पर्सनल चीज है इसमें ना जा सके। तो टर्न ऑन BitLocker पे क्लिक करें, यूज पासवर्ड, पासवर्ड क्लिक करें, पासवर्ड दे दो यहाँ पे। नेक्स्ट, मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए पासवर्ड की। पासवर्ड के अलावा आप स्मॉल पेन भी दे सकते हैं अपने इसमें। आप पेन पे क्लिक करें, नॉर्मल आप पेन भी दे सकते हैं। पेन में क्या है, पासवर्ड मैंने दिया। सेव योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, सेव योर यूएसबी फ्लैश एंड सेव योर सेव टू फाइल एंड प्रिंट टू रिकवरी की। कह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में ये पासवर्ड, ये की जो हमने दी हुई है ये वहां पे सेव हो, क्योंकि की अगर भूल जाती है तो फिर आपको साथ ताकि याद रहे। यूएसबी ड्राइव में सेव हो जाए, किसी फाइल में सेव हो जाए या प्रिंट हो जाए। तो अब सेव अ फाइल पे क्लिक करें। मैं डेस्कटॉप पे चाहता हूँ सेव हो जाए, सेव, यस। नेक्स्ट करें, यहाँ से नेक्स्ट करें, स्टार्ट करें, तो आपका सिस्टम को पासवर्ड लग गया जी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 66.8% हो गया है। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखिए तो BitLocker जो है तो ये काम कर रहा है अभी, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप इस तरह करें, ये करते हुए आप इसको क्लोज कर दें। क्लोज करने से ये क्लोज नहीं होगा, ये सिर्फ आपको बैक एंड पे काम कर रहा है। अभी यहाँ पे देखिए तो काम कर रही है यहाँ पे। जब ये कंप्लीट हो जाए तो मैनेज BitLocker में आप देखें तो ये जो BitLocker है ये देखिए आप ड्राइव में आपके पास यहाँ पे अप्लाई भी हो रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अप्लाई हो रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये ऑफ हो जाएगी आपकी ड्राइव। आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑन नहीं होगी, ये परमिशन मांगेगी आपसे, पासवर्ड मांगेगी। तो पासवर्ड देने के बाद ये जो है तो काम करेगी। उसके बाद आप राइट क्लिक करें, इसके बाद राइट क्लिक करने के बाद भी आप इस BitLocker को ऑन ऑफ कर सकते हैं। मैनेज BitLocker पे क्लिक करेंगे, चेंज BitLocker पासवर्ड है, यहाँ से पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं। और उसके अलावा मैनेज BitLocker पे क्लिक करके अगर आप रिमूव करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं नहीं यार आप BitLocker को रिमूव करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से जाके आप रिमूव पासवर्ड पे क्लिक करें, पासवर्ड रिमूव हो जाएगा। और टर्न ऑफ BitLocker पे क्लिक करेंगे तो BitLocker जो है तो ऑफ हो जाएगी। जैसे कि आपके पास ये ऑफ है, उसके अलावा ये वाली ऑफ है BitLocker, देख सकते हैं ये ऑफ है, तो इसी तरह ये भी ऑफ हो जाएगी। तो ये जी BitLocker का फंक्शन, बहुत जबरदस्त चीज है BitLocker। अगर आप अपने ड्राइव्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से BitLocker को ऑन कर लें और BitLocker पे काम करें। थोड़ा सा टाइम लगेगा BitLocker को काम करने में, अभी 73.6 है और काफी टाइम हो गया, तकरीबन ये लगेगा आपको 30 to 40 मिनट लग जाते हैं इस पे। ओके, तो इसको क्लोज कर लें, ये बैकएंड पे काम कर रहे हैं और आप अपना काम साथ साथ करते जाएं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास BitLocker अप्लाई हो जाएगा। ये फर्स्ट टाइम जो है तो इतना टाइम लेता है, उसके बाद जब भी आप इसे ऑन ऑफ करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, 1 सेकंड में ये ऑन ऑफ होता जाएगा। पासवर्ड दे के आप ऑन करें, पासवर्ड देंगे एकदम से ऑन हो जाएगा। ऑफ करना है तो ऑफ कर सकते हैं, रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर सकते हैं। तो ये था जी BitLocker का फंक्शन। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि पासवर्ड को कैसे मैनेज करते हैं, आप अपना सिक्योरिटी पासवर्ड कैसे दे सकते हैं, यूजर अकाउंट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, और अनइंस्टॉल कैसे कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को, और अपनी ड्राइव्स को BitLocker से कैसे महफूज कर सकते हैं। तो चलो अब नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि आपके कंट्रोल पैनल से रिलेटेड है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
खुदा हाफिज।